आमेर किला 16वीं शताब्दी के अंत में मुगल सम्राट अकबर के एक जनरल द्वारा बनाया गया था, जिनका नाम राजा मानसिंह था। ये है आमेर किले का पहला कोर्टयार्ड, जिसका नाम है जलेब चौक। इस जगह पर सैनिकों और आम जनताओं को नगर खाना बचाकर जमा करते थे और इसी जगह पर युद्ध की सारी तैयारियां करते थे। और इस कोर्टयार्ड में दो द्वार है, एक का नाम है सूरज पोल और एक का नाम है चांद पोल। ये है सूरज पोल। इसकी दिशा से सूरज की पहली किरण पड़ती थी और पुराने जमाने में राजा महाराजा और इसी द्वार से हाथी के ऊपर बैठ के अंदर आया करते थे। यह है चांद पोल, क्योंकि चंद्रमा इसी दिशा से निकलता है। इस द्वार से ही आम जनता अंदर आना जाना करते थे। यह है लायन गेट और इससे हम दूसरा कोर्टयार्ड तक पहुंच सकते हैं। और इस दीवार के ऊपर, इस गेट के ऊपर 400 साल पुरानी पेंटिंग्स भी आपको नजर आएगा। इस दूसरा कोर्टयार्ड में दो चीज है, एक है दीवान ई आम और दूसरा है दीवान ई खास। और ये है दीवान ई आम। और इसी जगह पे बैठ के राजा और मंत्री जनता का सारी प्रॉब्लम सुनकर डिसीजन लिया करते थे। ये है गणेश पोल और इसके दीवार के ऊपर बहुत पुरानी पेंटिंग्स और भगवान गणेश का भी पेंटिंग्स है। इस गणेश पोल दीवार के ऊपर आपको एक सुहाग मंदिर नजर आएगा। ये जगह पे विधवा और अविवाहित महिलाओं का आना बिल्कुल वर्जित था। जब राजा और युद्ध के लिए जाते थे तब उनके रानियां यहाँ ऊपर बैठ के दिया जला के प्रार्थना करते थे और जब युद्ध जीत कर लौट आते तो यहाँ ऊपर बैठ के नीचे की ओर फूल फेंकते थे। दीवान ई आम और दीवान ई खास के बीच आपको मिलेगा 27 कचेरी, जिसको बोलते हैं रिकॉर्ड रूम। इस कचेरी के ठीक सामने आपको मिलेगा सैफरन गार्डन। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने बनाया था माउटा झील, पर ये असफल रहे। गणेश पोल द्वार से अंदर आते ही आपको मिलेगा दीवान ई खास, यानी तीसरा कोर्टयार्ड। यह है शीश महल और इसको बनाया था मिर्जा राजा जयसिंह जी द्वारा। और यहाँ पर सिर्फ राजा परिवार के लोग और मंत्री जी आ सकते थे। शीश महल के सामने सुख मंदिर निवास बना हुआ है। इस जगह का इस्तेमाल राज परिवार गर्मियों में करता था। अभी हम आ चुके हैं चौथे कोर्टयार्ड में और यहाँ पे राजा मानसिंह रहा करते थे। और राजा मानसिंह को 12 रानियां हुआ करते थे और उनके लिए अलग अलग एक ही टाइप का कमरा भी बनी हुई थी। और इस जगह पर पुरुषों का आना वर्जित था। इस किले की आखिरी हिस्से को जनाना देवरी या जनाना महल कहा जाता था। अभी आपको मैं इस कोर्टयार्ड के बाहर का एरिया घुमाता हूँ और यहाँ राजस्थानी कल्चर भी दिखाता हूँ।